हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्टअप क्लासेस। और ये वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 12 के स्टूडेंट्स को बता दूं, ये वीडियो जो चल रही है ये है चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, ये वीडियो इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है। ठीक है, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, आपको बता दूं इससे पहले कि दो वीडियो इस चैप्टर की आ चुकी हैं। पहली वीडियो आई है इंट्रोडक्शन पे, जिसमें हमने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, सेकंड वीडियो में मैंने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कवर की है, और ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी में जनरली दो तीन चीजें ही होती हैं जो पूछी जाती हैं। ठीक है, पहली तो फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट पर क्वेश्चन आते हैं। दूसरे आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर क्वेश्चन। बॉइलिंग पॉइंट के जो क्वेश्चन आते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और क्योंकि देखिए एक वाइड कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस पर से हर एक तरह के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट एग्जाम में, सभी में एक क्वेश्चन तो जरूर बन ही जाता है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। ठीक है, तो उसको समझना है। और तीसरी चीज आती है फिजिकल प्रॉपर्टी में जनरली सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये तीन कंसेप्ट मेन चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक, तो तीनों को मैंने बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए फिर हम देखते हैं पहली पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। देखिए, फिजिकल स्टेट के बारे में डिटेल्स बता देता हूँ, और जो भी मेन मेन कंपाउंड्स हैं मैं आपको आज उसके नाम और स्ट्रक्चर भी बता दूंगा एज क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनकी मेरे पास कमेंट आए थे कि सर प्लीज़ थोड़े से इनके नाम वगैरह बता दीजिएगा और स्ट्रक्चर बता दीजिएगा, मतलब फॉर्मूला। तो मैं वो सब आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिजिकल स्टेट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी आ रही है फिजिकल स्टेट पर, ठीक है, फिजिकल स्टेट है और वो है दैट मेथनॉल इज पंजेंट स्मेलिंग गैस। जो मेथनॉल है वो एक पंजेंट स्मेलिंग गैस है। पंजेंट मतलब बहुत कड़वी सी लाइक, ठीक है, स्मेलिंग गैस है ये। ओके, अदर एल्डिहाइड्स आर कलरलेस लिक्विड हैविंग अनप्लीजेंट ओडोर। और जो दूसरे एल्डिहाइड हैं वो बहुत ही जो हैं अनप्लीजेंट ओडोर वाले हैं, और कैसे हैं, कलरलेस लिक्विड है, यानी इनका कोई कलर पर्टिकुलर नहीं होता एल्डिहाइड्स का। लोअर कीटोन्स आर कलरलेस लिक्विड एंड हैव प्लीजेंट ओडोर। ये कह रहे हैं लेकिन जो कीटोन्स हैं वो भी कलरलेस लिक्विड है, लेकिन जो उनकी स्मेल है वो थोड़ी प्लीजेंट है, वो बहुत ही अच्छी सी है, मतलब ठीक है कि कोई ज़्यादा बुरी नहीं है। हायर मेंबर आर कलरलेस सॉलिड्स। और जो इसके ज़्यादा बड़े मेंबर हैं, यानी कीटोन्स और एल्डिहाइड में जो ज़्यादा बड़े मेंबर हैं जिनमें कार्बन ज़्यादा है, लाइक मैं कह सकता हूँ 8+ अगर हैं, ठीक है, तो वो सभी कैसे हैं, वो कलरलेस सॉलिड हो जाते हैं। मतलब जितना जितना मास बढ़ता है उतना ज़्यादा वो सॉलिड होने लगते हैं। ठीक, बेंजल्डिहाइड इज अ कलरलेस ऑयली लिक्विड एंड स्मेल लाइक बीटर आलमंड्स। ये कह रहे बेंजल्डिहाइड जो है वो कैसा है, वो कलरलेस ऑयली लिक्विड है। ठीक है, कलरलेस है, ऑयली अपीयरेंस वाला लिक्विड है, एंड स्मेल लाइक बीटर एलिमेंट्स। और इसकी स्मेल कैसी है, जैसे कड़वे बादाम की स्मेल होती है वो। वाहिल एरोमेटिक कीटोन्स आर यूजुअली सॉलिड हैविंग प्लीजेंट स्मेल। जबकि जो कीटोन्स हैं उनकी जो स्मेल्स होती है वो बहुत ही प्लीजेंट होती है और वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो एरोमेटिक कीटोन्स शुरू होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, उनकी प्लीजेंट स्मेल होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो कीटोन्स है उनकी स्मेल जो है वो बहुत प्लीजेंट सी है, लेकिन जो एल्डिहाइड है उनकी स्मेल जो है काफ़ी अच्छी नहीं है। कड़वी स्मेल कह सकते हैं, जली सी स्मेल कह सकते हैं, या फिर अनप्लीजेंट ऑडर हम इसे लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए एक बार देखते हैं कि मेथनॉल भाई जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं उनमें थोड़े जो कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि मेथनॉल जो आया है नाम, मेथनॉल का क्या फॉर्मूला होता है। मेथनॉल का फॉर्मूला होता है HCHO। ठीक है, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है CHO के साथ। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं, चलिए, एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल, इसको मेथनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं और एथेनॉल को एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं। ठीक, जो एथेनॉल है उसका फॉर्मूला है CH3CHO। ठीक, इसके बाद इस सीरीज का अगला मेंबर आता है प्रोपेनॉल। ठीक है, देखिए अब कार्बन सीरीज बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आता है CH3CH2CHO, ये होता है प्रोपेनॉल। ठीक, तो ये मैंने बताया एल्डिहाइड के। ये जो एल्डिहाइड है ये सारे के सारे एलिफेटिक हैं। मैंने कह सकते हैं कि कौन से हैं, एलिफेटिक। इसमें से कोई भी एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होता है, तो ये सारे के सारे एलिफेटिक एल्डिहाइड हैं। ठीक, तीन मैंने बताए हैं, इसी तरह से सीरीज चलती जाएगी और एक CH2 यूनिट इसमें बढ़ती चली जाती है। चलिए फिर देखते हैं कुछ कीटोन्स जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। कीटोन्स की अगर हम बात करें, सबसे जो छोटा कीटोन आता है, देखिए कीटोन्स में एक खास बात होती है, जो C डबल बॉन्ड होता है इसके दोनों साइड ना एल्किल सीरीज होती है, तो मिनिमम एक कार्बन सीरीज हमें लगानी पड़ती है। इसलिए जो सबसे छोटा कीटोन आता है वो भी आता है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन मतलब कि उसमें 3 कार्बन तो मिनिमम है, क्योंकि देखिए अगर मैं C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड एक एक कार्बन लगाऊं ना तो 3 कार्बन तो हो ही जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे छोटा कीटोन आता है ये प्रोपेनॉन, और इसको हम ऐसे लिखते हैं CH3COCH3, ये होता है प्रोपेनॉन। ठीक, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा ब्यूटेनॉन। ठीक है, ब्यूटेनॉन में हम लिख सकते हैं CH3COCH2CH3। ठीक है, ये होगा। इसके बाद जो आएगा वो हमारा आएगा पेंटेनॉन।
ठीक है। और पेंटेनॉन के ना 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो उसमें फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। पेंटेनॉन के 2 बनाते हैं, इसमें एक आता है इस तरह से CH3 CO CH2 CH2 CH3। अब इसमें आप देखिए, अगर सही यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 से, ऊपर से मेथाइल से, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें जो कीटोन है वो सेकंड नंबर पे है, यहाँ पर है सेकंड नंबर पे। तो इस वाले का जो नाम होगा वो होगा 2 पेंटानॉन, 2 पेंटानॉन। अब यही अगर मैं बनाऊँ तो 3 पेंटानॉन का भी स्ट्रक्चर मैं इसमें बना सकता हूँ। 3 पेंटानॉन में क्या हो जाएगा, 3 पेंटानॉन में इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। ये जो है इसमें आप देख सकते हैं आप 1 2 और 3 नंबर पे कीटोन आया है, ठीक है। तो 3 नंबर पे जो कीटोन आया है उसके कारण क्या हुआ, जो कार्बोनिल आया है उसके कारण क्या हुआ, इसका नाम हो गया पेंटेनॉन, ठीक। 3 पेंटेनॉन। तो पेंटेनॉन में 2 जाते हैं, एक 2 पेंटेनॉन और एक 3 पेंटेनॉन, ठीक। ब्यूटेनॉन में नहीं हो सकता क्योंकि CO चाहे आप कहीं से भी काउंट करो वो दूसरे नंबर पे ही आना है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोपेन तो स्टार्टिंग है, उसमें तो बीच में ही आ रहा है, तो उसमें नहीं हो सकता, ठीक। तो पेंटेनॉन से आगे कीटोन्स के आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो आइसोमर्स हैं वो बन जाएंगे, ठीक। तो ये तो जो बात थी वो सारे के सारे कैसे थे, ये सारे के सारे हमारे हैं एलिफेटिक वाले, ये सभी एलिफेटिक है, इसमें कोई भी बेंजीन रिंग नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, कोई एरियल ग्रुप नहीं है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, वो बताने वाला हूँ कौन से, वो मैं बताने वाला हूँ एरोमेटिक के। चलिए फिर एरोमेटिक का डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स में। तो एरोमेटिक में मैं पहले एल्डिहाइड बताने वाला हूँ, ठीक है, जो मेन होंगे वही बताऊंगा। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में सबसे पहला आता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। सबसे पहला कौन सा आता है, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड में क्या होता है, एक बेंजीन रिंग होता है, ठीक है, और इसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि CHO लगा होता है, ये है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इसके साथ ही एक जो मेन आता है, ठीक है, जो मैंने कहा ना मेन मेन बताऊंगा, तो दूसरा आता है 2 फिनाइल एथेनल, ठीक है, 2 फिनाइल एथेनल। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन, ठीक है, और कार्बन से लगा हुआ CHO होता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन पूरे हो जाएंगे, तो ये होता है 2 फिनाइल एथेनल, ठीक है। अब आप कहेंगे सर देखिए, जब बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट एल्डिहाइड ग्रुप लगा, CHO ग्रुप लगा, तो सर आपने बेंजल्डिहाइड बनाया, लेकिन इसमें बेंजीन को नाम फिनाइल क्यों दिया है? तो आपको बता दूं, जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होगा तो बेंजीन के नाम के साथ चलेगा, इट मीन्स लाइक बेंजल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन अगर बेंजीन रिंग पर कोई कार्बन लगाए और उसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तब बेंजीन जो रिंग होगा वो एज ए फिनाइल ट्रीट करेंगे, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है लाइक फिनॉल, उसको छोड़ के बाकी इसमें क्या ट्रीट करेंगे हम इसे, एज ए फिनाइल ग्रुप ट्रीट करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल एथेनॉल, ठीक। तो ये था एल्डिहाइड, 2 मेन एल्डिहाइड मैंने आपको बताया, ठीक। अब देखते हैं एरोमेटिक कीटोन्स, एरोमेटिक कीटोन्स। अब एरोमेटिक कीटोन्स में भी मैं आपको मेनली 2 तरह के बताऊंगा, ठीक है। पहला, अब देखिए कीटोन्स में क्या होता है, कीटोन्स में हमें पता है कि C डबल बॉन्ड O जो एक कार्बोनिल ग्रुप है, इसके दोनों साइड हमें क्या चाहिएगा, हमें बेंजीन रिंग चाहिए, या फिर हमें एक साइड एल्किल ग्रुप और एक साइड एरिल ग्रुप हम चला सकते हैं, इस तरह से चला सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम वही बनाएंगे जिसमें एक एरिल ग्रुप और एक एल्किल ग्रुप होगा, यानी कि एक तो बेंजीन रिंग, ठीक है, और इस बेंजीन रिंग से लगा हुआ C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल, और कार्बोनिल से लगा हुआ एक एल्किल CH3, ये हो सकता है, ठीक। तो ये वाला हमारा क्या बना, ये भी हमारा एक कीटोन है, C डबल बॉन्ड O के साथ है, और दोनों साइड, एक साइड एल्किल ग्रुप है और एक साइड एरिल ग्रुप है, तो वही है, ठीक है। इसका नाम है एसिटोफिनॉन, इसका क्या नाम है, इसका नाम है एसिटोफिनॉन, ओके, इसे कहते हैं एसिटोफिनॉन, ठीक। अब अगला एक और बनाते हैं, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम C डबल बॉन्ड O पे दोनों साइड ही एरिल ग्रुप लगाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि एल्किल ग्रुप लगा के तो एलिफेटिक बनेगा। अब दोनों साइड एरिल ग्रुप आ गया, मतलब दोनों साइड बेंजीन रिंग आ गया, ठीक है। तो हम इसे ऐसे बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O और इस साइड भी एक बेंजीन रिंग हम इसमें लगा देते हैं। अब इसका क्या नाम है, इसका नाम है बेंजोफिनॉन, ठीक है, बेंजोफिनॉन। अगर कंप्लीटली एरोमेटिक अगर आप बोलें तो वो यही वाला है, एरोमेटिक कीटोन्स, ठीक, क्योंकि इसमें दोनों साइड एरिल ग्रुप लगे हैं, ओके, तो इसलिए यही होने वाला है हमारा एरोमेटिक कीटोन्स। हालांकि एसिटोफिनॉन भी एरोमेटिक कीटोन्स में ही आता है, ठीक। तो आई होप कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, थोड़े से स्ट्रक्चर, थोड़े से नेम वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर अगली प्रॉपर्टी में चलते हैं, जो है हमारी फिजिकल स्टेट के बाद आती है कौन सी, बॉइलिंग पॉइंट्स। ये मैं कह दूँ, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसको समझना जरूरी है, इसमें क्या खास बातें हैं वो समझना जरूरी होती है, ठीक है। शुरू करते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन द अदर हाइड्रोकार्बन ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास। ये कहना है जो एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है
ठीक है, वो दूसरे हाइड्रोकार्बन से जो सिमिलर मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, 1-2 ग्राम का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सिमिलर मॉलिक्यूलर मास है, उन हाइड्रोकार्बन से थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक? यानी कि सिमिलर मॉलिक्यूलर मास के जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होंगे, ठीक है, और दूसरे जो हाइड्रोकार्बन होंगे उनसे थोड़ा इनका ज़्यादा होता है, ठीक। अब ये ज़्यादा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, दिस इज़ द रीज़न, ओके। इसके लिए रीज़न क्या है, रीज़न है दिस इज़ बिकॉज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेन पोलर कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो पोलर कार्बोनिल ग्रुप होता है, एंड देयरफॉर दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इसलिए उनमें क्या हो जाता है, कार्बोनिल ग्रुप के बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आ जाता है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन आ जाता है बिटवीन द अपोजिट पोल ऑफ CO डायपोल्स, ठीक। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं, सर पोलर कार्बोनिल ग्रुप से क्या मतलब है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होता है, तो इसका एक सिस्टमैटिक डायग्राम मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको ठीक से। देखिए क्या होता है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड है ना, ठीक है, पहले तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कार्बन के मुकाबले ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये क्या करता है, जो ये शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन है ना, इनको अपनी ओर खींचता है। दैट्स वाई जो ऑक्सीजन है उस पे थोड़ा-सा नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके कारण ये जो कंडीशन होती है ना, इसे हम डायपोल कंडीशन कहते हैं, मतलब पोलैरिटी की कंडीशन कहते हैं। ये पोलर बन जाता है, ठीक? या फिर डायपोल बन जाता है, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव चार्ज का ज़्यादा हो जाता है। अब क्या होता है, ये जो कंडीशन है, डायपोल की जो कंडीशन है, वो जो दूसरा कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है? उससे बहुत अच्छे से अट्रैक्शन होगा, क्योंकि अपोजिट पोल के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक। तो यानी ये दूसरे वाले से अच्छे से जुड़ गया और फिर उसका भी क्या होगा, तीसरा वाला जो कार्बोनिल ग्रुप होगा उससे अट्रैक्शन होगा। तो कुल मिला के ये जो अट्रैक्शन है, ये जो अट्रैक्शन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर के बीच डायपोल डायपोल जो अट्रैक्शन है, ठीक है, इसे हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, ठीक है। इसी के कारण क्या होता है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बाकी से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इनके बीच जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक। तो डिस्टेंस कम हो जाएगी जिसके कारण वो अच्छे से जुड़ पाएंगे और इसके कारण जो बॉइलिंग पॉइंट है इनका ज़्यादा हो जाता है दूसरे हाइड्रोकार्बन के मुकाबले, ठीक। चलिए फिर अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स में, ठीक है। तो एक बार मैं इन सबको रख लेता हूँ यहाँ पर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन अल्कोहल्स। ये कह रहे हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से कम होता है ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास मतलब उन्हीं की तुलना अगर हम करें दूसरे मॉलिक्यूलर मास के अल्कोहल के, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स का उससे कम होगा, अल्कोहल से कम होगा, ड्यू टू वीकर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सीओ कंपाउंड्स। क्योंकि उसमें क्या होता है, सीओ कंपाउंड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो थोड़ी कम होती है और अल्कोहल में एच बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। तो यहाँ अभी तक दो कंसेप्ट मिक्स हुए हैं, उसको समझिए। पहला कंसेप्ट है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनका सिंपल वाले जो हाइड्रोकार्बन है उनसे तो ज़्यादा होता है, ठीक, लेकिन अल्कोहल से कम होता है। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट आ रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का बाकी से जो ज़्यादा होता है वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन के कारण, लेकिन अल्कोहल से जो इनका कम होता है वो इस कारण होता है क्योंकि अल्कोहल में एच बॉन्डिंग ज़्यादा होती है rather than aldehyde and ketones के, ओके। सो दिस इज द कंसेप्ट। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रोपेनॉल है, ठीक है, और प्रोपेनॉन है और प्रोपेन वन ऑल है, इनके अगर मॉलिक्यूलर मास करें तो 58 58 और 60 है, मतलब कुछ ज़्यादा खास इनमें गैप नहीं है। तो अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट देखें, देखिए जो प्रोपेनॉल है वो एल्डिहाइड है, उसका 322 है। फिर देखिए कीटोन्स का तो थोड़ा ज़्यादा है, 329 है, और अगर हम अल्कोहल वाले का देखें तो ये 371 केल्विन है, यानी कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्डिहाइड और कीटोन से काफ़ी ज़्यादा है। ये चलता है स्विच, एल्डिहाइड फिर कीटोन्स और फिर कोई भी अल्कोहल जो आएगा वो उसका ज़्यादा ही होगा कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के। अब यहाँ पे 58 है, यहाँ 60 है, तो आप ऐसा नहीं ले सकते कि 58 और 60 की जगह आप रख लेंगे 58 और सर 70 वाले में कंपैरिजन करो, देखिए उसका तो फिर ज़्यादा ही आना है, वो नहीं, लगभग इक्वल होना चाहिए, ओके, लमसम इक्वल में ये काम हो जाएगा, ठीक। तो हमें यहाँ से क्लियर कंसेप्ट ये पता लगता है कि जो अल्कोहल होंगे कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा एल्डिहाइड और कीटोन से, ठीक। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन्स का हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है, वो देखिए यहाँ एक आया है मेथॉक्सी एथेन, सॉरी, यहाँ एक आया है मेथॉक्सी एथेन और दूसरा आया ब्यूटेन, ठीक। इनका भी अगर हम मॉलिक्यूलर मास देखें तो लमसम इक्वली है, 60 एंड 58 जो एल्डिहाइड और कीटोन के लगभग बराबर है, ठीक है, और बराबर ही है। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट आप देखिए 281 और 273 है, यानी कि कुल मिला के तो एल्डिहाइड और कीटोन से कम है। अब क्यों है वही मैंने बता दिया। अब यहाँ पर जो दूसरा केस आया था वो है, यानी कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के कारण, ठीक। तो इसका एक शॉर्ट समरी मैं आपको बताता हूँ।
इसका शॉर्ट समरी फिलहाल अब तक ये ध्यान रखिए कि कोई भी हाइड्रोकार्बन आता है नॉर्मली, ठीक है, फिर हम बीच की सीरीज लेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स, ओके, एल्डिहाइड प्लस कीटोन, एल्डी प्लस कीटोन, और तीसरे लेंगे अल्कोहल, ठीक है। अब हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर कर रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट में हम ये लिखेंगे हाइड्रोकार्बन का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बीपी ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो भी नॉर्मल वाले हैं वो, उनसे ज़्यादा किसका होता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स का, और एल्डिहाइड और कीटोन्स में कीटोन्स का ज़्यादा होता है रेदर देन एल्डिहाइड, और फिर एल्कोहल का उनसे भी ज़्यादा होता है इन सब में, ठीक। अब यहाँ पर इसका रीज़न देंगे, ठीक है, रीज़न क्या देंगे, जो हाइड्रोकार्बन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट है और एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है, इनके बीच का जो कंसेप्ट है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न हम देंगे, क्या रीज़न देंगे, डाइपोल, डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है। इन शॉर्ट आप ये जो मैं बना रहा हूँ ना फ्लो चार्ट टाइप, ये बना सकते हैं, ठीक है। इसका रीज़न हमने क्या दिया, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, कि जो हाइड्रोकार्बन है उनका बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन से कम है, तो इसका कारण है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, और इनमें कम होता है, ओके। अब बात करते हैं एल्कोहल और एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच की, इसकी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। इसमें क्या रीज़न है, इसमें रीज़न है एच बॉन्ड, ठीक है। एच बॉन्ड जो होता है वो हाई होते हैं, किसमें, एल्कोहल में ज़्यादा होते हैं, और एल्डिहाइड और कीटोन में जो एच बॉन्ड है वो कम होते हैं, लेस होते हैं, ठीक है, या वीकर होते हैं, ओके, कमज़ोर होते हैं एच बॉन्ड। ये है रीज़न टोटल। तो आप इस फ्लो चार्ट को अपने हिसाब से अच्छे से बना सकते हैं, तो मैंने इस समरी को शॉर्ट में आपको बता दिया। अब एक कंसेप्ट रह गया कि सर एल्डिहाइड और कीटोन्स के क्यों आपस में मतलब कम ज़्यादा होते हैं, जबकि कीटोन और एल्डिहाइड का तो मोलिकुलर मास भी सेम होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक कंसेप्ट है, वो ध्यान दीजिएगा, उसे समझते हैं। अब देखिए, कीटोन्स हैव स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोमेरिक एल्डिहाइड। अभी तक हम देख रहे हैं कि जो कीटोन्स होते हैं उसका आइसोमेरिक एल्डिहाइड से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। दिस इज ड्यू to the presence of two electron repelling alkyl group around the carbonyl carbon makes them more polar। अभी कह रहे हैं जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों साइड क्या होता है, एल्किल ग्रुप होते हैं, ठीक है, और एल्डिहाइड में क्या होता है, एक साइड एच फिक्स होता है और एक साइड एल्किल ग्रुप होता है। तो ये कह रहे हैं इसके कारण ना, एल्किल ग्रुप के कारण ये थोड़ा ज़्यादा पोलर हो जाता है, कैसा हो जाता है, पोलर ज़्यादा हो जाता है, ओके, मेक दैम मोर पोलर। तो जब ये ज़्यादा पोलर हो जाता है, ठीक है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो भी ज़्यादा होगा रेदर देन एल्डिहाइड से, ठीक। अब ज़्यादा टाइप पोलर होने के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एल्डिहाइड से ज़्यादा होता है। तो कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्डिहाइड से क्यों ज़्यादा होता है, इसका रीज़न ये है, ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं प्रोपेनॉन और प्रोपेनल, यानी कि कीटोन और एल्डी का जो डिफरेंस है वो ये है कि इनका मॉलिक्यूलर मास लग सेम है 58 बॉइलिंग पॉइंट अभी हमने देखा 329 है, उसका 322 है एल्डिहाइड में, और इनका डाइपोल मोमेंट देख सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा डाइपोल है, ज़्यादा पोलर है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो 2.88 डी है और इसका 2.80 डी है, ठीक। तो डाइपोल मोमेंट वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है एल्डिहाइड से, ठीक। दैट्स इट। तो ये सब जो थ्योरी थी ये थी किसके बारे में, ये थी हमारे बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट के बारे में। अब चलते हैं थर्ड कंसेप्ट पे, जो है सोल्यूबिलिटी का कंसेप्ट। देखिए सोल्यूबिलिटी भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर, तो इसको भी समझना है। They are saying that the lower member of aldehyde and ketone series up to the 4 carbon atom are soluble in water। ये कह रहे हैं जो लोअर मेंबर है एल्डिहाइड और कीटोन्स के छोटे मेंबर अप टू द 4 कार्बन सीरीज, मतलब जिसमें 4 कार्बन एटम तक आ रहे हैं, वो सारे के सारे वाटर में सोल्यूबल है, ठीक है। तो ठीक, तो वो कैसे हैं, वो वाटर में सोल्यूबल हैं जिनमें 4 कार्बन तक के आने, 4 से ज़्यादा हुआ है उसके बाद वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल नहीं है। अब वो वाटर सॉल्युबल है क्यों, क्या ऐसा रीज़न है कि वो पानी में घुल जाते हैं। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एच बॉन्डिंग बिटवीन द पोलर कार्बोनिल ग्रुप एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये कहने कि इसलिए है क्योंकि इनमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो पोलर है और वाटर मॉलिक्यूल के बीच एच बॉन्डिंग होती है, ठीक है। यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। ये जो है ये तो हमारा पोलर कार्बोनिल ग्रुप हो गया। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स यस इस तरह से, और कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर इसमें बनेगा, ठीक। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये और ये जो है एच बॉन्ड के कारण कार्बोनिल से जुड़े हुए हैं, जो वाटर है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कार्बोनिल से जुड़ा हुआ है दोनों साइड से। तो इस बॉन्डिंग के कारण, इस एच बॉन्डिंग के कारण क्या हो रहा है, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, एच बॉन्डिंग बनती है, इसके कारण क्या होता है, पानी में घुल जाते हैं। The solubility decrease as the molecular mass increase. It is because the increase in magnitude of non-polar part in the molecules। अब ये कहना है कि अगर मोलिकुलर मास ज़्यादा हो जाए, यानी कार्बोनिल ग्रुप पे पीछे की साइड कार्बन चेन लंबी हो जाए, तो
जो सॉल्युबिलिटी है वो घट जाएगी, उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा, कार्बन सीरीज बढ़ेगी जो कि एक नॉन पोलर पार्ट है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा, पोलैरिटी का मैग्नीट्यूड, एच बॉन्डिंग कम हो जाएगी, जिसके कारण वो पानी में कम घुलेंगे। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं जितने बड़े, जितने ज़्यादा कार्बन वाले हैं, ठीक है, C5 C6 C7 C8, जितना ज़्यादा नीचे होगा सोल्यूबिलिटी क्या होगी, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आपके कार्बन बढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। ठीक, चलिए ये तो बात हो गई। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पे, दैट सोल्यूबिलिटी ऑफ द एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर मच लोअर देन द corresponding एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बिकॉज ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। अब ये कह रहे हैं एल्डिहाइड जो है और कीटोन्स जो है एरोमेटिक, और दूसरी साइड है एलिफेटिक, CH3 CH2, ठीक है, और CH, मान लीजिए ये है। तो ये कहना है इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी इसमें जो सॉल्युबिलिटी है, वो जो एरोमेटिक है उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम होती है। सॉल्युबिलिटी कैसी होती है इनकी, लोअर होती है, कम होती है रेदर देन एलिफेटिक से, यानी इनकी ज़्यादा होती है। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें जो बेंजीन रिंग है वो ज़्यादा का ज़्यादा, जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, वो हाइड्रोकार्बन पार्ट में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, अच्छी बॉन्डिंग उसके अंदर होती है डबल बॉन्ड के साथ, तो वो पानी में ज़्यादा नहीं घुलता, जिसके कारण इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो घट जाती है। एरोमेटिक की सॉल्युबिलिटी एलिफेटिक से कम होती है, इन शॉर्ट। Now the last point, all the aldehyde and ketones are freely soluble in organic solvents such as alcohol, ether, CCl4, benzene, etc. ठीक है, ये कह रहे हैं जो बाकी सारे जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, जितने भी सारे एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे घुल जाते हैं, जैसे कि अल्कोहल में, ईथर में, CCl4 में और बेंजीन में, इन सब में ये घुल जाते हैं। ठीक, तो इसी के साथ जो फिजिकल स्टेट वाली जो ये मेरी वीडियो थी ये हो चुकी है कंप्लीट। इसमें हमने पढ़ा फिजिकल स्टेट, इसमें हमने पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट, इसमें हमने पढ़ी सॉल्युबिलिटी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये वीडियो होती है कंप्लीट, सो वीडियो 3 इज़ कंप्लीटेड। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को कहीं पे भी आप लिंक भेजना चाहते हैं तो ये लिंक आ रहा है, ठीक है, आप इसे कॉपी करके किसी को भी भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट के साथ भेज सकते हैं, ठीक है। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओके, बाय।